जय गुरु जी। पुत्रदा एकादशी। यह व्रत पोष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन सुबह स्नान आदि कर पूरी स्वच्छता से भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें फल, फूल, तुलसी दल अर्पण करें, तिलक करें, घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, आरती करें, फलाहार का भोग लगाएं। संतान की कामना के लिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन करें। कथा। भद्रावती नगर में सुकेतुमान राजा का राज्य था। उसकी पत्नी का नाम शैब्य था। उनके कोई संतान न होने के कारण वे बड़े दुखी रहते थे। राजा सदा यही सोचा करता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के मैं पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुका पाऊंगा। उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आया, परंतु फौरन ही राजा ने सोचा आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है। उसने इस विचार को त्याग दिया। एक दिन राजा मन में अजीब सी व्याकुलता लिए घोड़े पर सवार होकर वन में गया। वहाँ उसने अनेक पशु पक्षियों को उनके बच्चों के साथ भ्रमण करते देखा। राजा सोचने लगा कि मैंने तो इतने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझे दुख प्राप्त हुआ। दोपहर हो चुकी थी। राजा को बहुत प्यास लगी। राजा ने थोड़ी दूरी पर एक सरोवर देखा। वहाँ सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। सरोवर में कमल खिले थे। सारस, हंस और मगरमच्छ विहार कर रहे थे। राजा के दाएं अंग फड़कने लगे। शुभ शगुन समझ राजा घोड़े से उतरकर मुनियों के पास गए। उन्हें प्रणाम किया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है सो कहो। राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा तो मुनियों ने बताया कि हम लोग विश्वदेव हैं। आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी पर इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझ पर यदि आप प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इस व्रत को करें। भगवान आपको पुत्र अवश्य देंगे। मुनि के वचनानुसार राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। फिर मुनियों को प्रणाम कर महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने पर राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर अत्यंत शूरवीर और प्रजापालक राजा हुआ। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोल विष्णु भगवान की जय।